आज की इस वीडियो में मैं फूड सप्लीमेंट्स पर बात करूंगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इनकी जिस्म इंसानी के लिए क्या अहमियत होती है, ये सप्लीमेंट्स कहाँ से हासिल होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको 3 बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हम में से बहुत सारे अफराद उम्र बढ़ने के साथ साथ थकावट का शिकार हो जाते हैं, जिस्मानी दर्दों का शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह अमूमन सप्लीमेंट्स और विटामिन्स की कमी को करार दिया जाता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स और विटामिन्स जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल, गोलियों, इंजेक्शंस, ड्रिप्स और मशरूबात की शक्ल में तजवीज़ किए जाते हैं। जहां एक तरफ इन सप्लीमेंट्स और विटामिन्स के कुछ फ़वाइद हैं, वहाँ इनके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, और माहिरीन अतिबा ख़बरदार करते हैं कि जो विटामिन्स, जो मिनरल्स मसनूई तौर पर ग़िज़ाई कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कराए जाते हैं, वो इंतहाई ख़तरात का सबब होते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स और विटामिन्स को हमेशा ग़िज़ा से ही हासिल करना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर जायज़ा लेते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक ही किस्म के होते हैं, ठीक है, और क्या कोई एक कैप्सूल या एक गोली जो है वो इन सप्लीमेंट्स को पूरा कर सकती है। दूसरी जानिब मल्टी विटामिन्स के नाम पर जो हमें अद्वियात खिलाई जाती हैं, क्या वो वाक़ईतन ही सारे विटामिन्स का अहाता करती हैं? तो दोस्तों, मल्टी विटामिन के नाम पर जो चीज़ दी जाती है वो धोखा है, क्योंकि मल्टी विटामिन्स जो है वो पूरे सारे विटामिन्स जो हैं वो कभी भी एक वक्त में जो है कम नहीं हो जाते। तो मल्टी विटामिन्स का तस्वुर ही गलत है, यानी सारे विटामिन्स को इकट्ठा करके इंसानी जिस्म में ठूंस दिया जाए, तो ये असूल ही गलत है। अच्छा, तो कोई भी विटामिन्स जो है वो एक या 2 विटामिन्स जो हैं या एक ही मिजाज के विटामिन्स जो हैं वो हमारे जिस्म में कम होंगे, सारे विटामिन्स इकट्ठे कम नहीं होंगे। तो इस बुनियाद पर सारे विटामिन्स एक ही वक्त में मल्टीविटामिन के नाम पर खिला देना जो है वो कोई तहकीक नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं और 3 फूड सप्लीमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि माहिरीन अतिबा ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्स हों या फिर विटामिन्स हों, उनको खुराक से ही हासिल किया जाना चाहिए, और ख़ुराक वाले सप्लीमेंट्स और विटामिन्स ही जिस्म और खून का हिस्सा बनते हैं। और जो सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन्स हम दवाई शक्ल में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जिस्म और खून का हिस्सा नहीं बनते, वो अपने असर को जिस्म में छोड़कर जिस्म से खारिज हो जाते हैं और फिर उनके असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स को हम 3 अक़साम में तकसीम करते हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ 3 किस्म की हैं। नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, इनको तिब की ज़बान में बलगमी ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है। इन बलगमी ग़िज़ाओं से जिस्म इंसानी में खून का जो जुज़ है, प्लेटलेट्स, वो तैयार होता है, खून की रतूबत तैयार होती है,
ठीक है, और ये रतूबत दिमाग व आसाब को क़ुव्वत फ़राहम करती है। दूसरे नंबर पर हमारी ग़िज़ाएँ हैं प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, तुर्श या तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, ठीक है। इन ग़िज़ाओं से हमारे जिस्म व खून में RBC तैयार होते हैं जो कि क़ल्ब व उज़लात को क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो फ़ैट्स आती हैं, सफ़रावी ग़िज़ाएँ आती हैं, गर्म मिजाज की ग़िज़ाएँ आती हैं, और इन ग़िज़ाओं से खून व जिस्म में हरारत पैदा होती है, WBC तैयार होते हैं जो कि जिगर व गुदद को ताकत व क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। तो इस तरह अब हमें मालूम हो गया कि हमारे जिस्म में 3 किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, और फिर इन ग़िज़ाओं की कमी बेशी से जो 3 किस्म की फ़ूड सप्लीमेंट्स की कमी जिस्म में पैदा होती है। तो जिस मिजाज के फ़ूड सप्लीमेंट की कमी होगी, हमें वही फ़ूड सप्लीमेंट ही देना होगा। ये नहीं है कि हम तीनों फ़ूड सप्लीमेंट्स उठाएं और उस शख्स में ठूंस दें, तो उस शख्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम बलगमी जो फूड सप्लीमेंट्स हैं इनकी जो जिस्म में कमी होती है और इसकी वजह से हमारा दिमाग व आसाब का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, तो इनके लिए कौन से फूड सप्लीमेंट हैं जो कि हमें ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं। तो इनमें पहले नंबर पर गाजर आती है, दूसरे नंबर पर पिस्ता आता है, ठीक है, गाजर का मुरब्बा आता है, गजरेला आता है, जौ का दलिया आता है, ठीक है। तो आसाबी ग़िज़ाओं से या आसाबी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं ताकत की, क़ुव्वत की, उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें आसाबी फ़ूड सप्लीमेंट्स हासिल होंगे, और ये फ़ूड सप्लीमेंट्स मुक़व्वी दिमाग होंगे, मुक़व्वी आसाब होंगे, आसाबी कमज़ोरी को दूर करने वाले होंगे, दिमाग व आसाब को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करने वाले होंगे। इसका बेहतरीन जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। इसमें पिस्ता ले लें, ठीक है, छोटी इलायची ले लें और मूसली सफ़ेद ले लें। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें, ठीक है, और आधी से 1 चम्मच दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इससे हासिल होने वाले आसाबी फ़ूड सप्लीमेंट जो हैं वो उन तमाम विटामिन्स और मिनरल्स का मजमुआ होंगे जो कि हमारे दिमाग व आसाब की ज़रूरत हैं, और इनकी मदद से हमारा दिमाग व आसाब अपने अफ़ाल को बेहतर करेगा, इसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। अब हम चलते हैं और अपनी ग़िज़ा के दूसरे फ़ूड सप्लीमेंट को देख लेते हैं। ये फ़ूड सप्लीमेंट जो हैं हमारी उज़लाती ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं, और ये फ़ूड सप्लीमेंट्स क़ल्ब व उज़लात को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करते हैं। मिसाल के तौर पर हरड़ का मुरब्बा हो गया, आमले का मुरब्बा हो गया, सेब हो गया, भुने हुए चने हो गए, किशमिश हो गई, इंजीर हो गई, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, तिल हो गया, सिंघाड़ा हो गया। तो ये ग़िज़ाएँ और इन ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले जो फ़ूड सप्लीमेंट्स हैं ये कुदरती सप्लीमेंट्स हैं जिसमें जाकर खून का हिस्सा बन जाते हैं, और इनसे जो क़ुव्वत हासिल होती है वो दायमी होती है। इसके लिए बेहतरीन नुस्खा जो आपके लिए बेहतरीन उज़लाती फ़ूड सप्लीमेंट का हामिल होगा, उसमें भुने हुए चने आपने 20 अदद लेने हैं, और किशमिश 5 अदद लेनी है, और इंजीर 5 अदद लेनी है। इसको सुबह और शाम आपने इस्तेमाल करना है। तो इस ग़िज़ा से बेहतरीन उज़लाती फ़ूड सप्लीमेंट हासिल होंगे जो कि क़ल्ब व उज़लात को बेहतरीन ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करेंगे। दिल की कारकर्दगी बेहतर होगी, उज़लात की कारकर्दगी बेहतर होगी। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं अपने तीसरे फ़ूड सप्लीमेंट को।
ये जो फूड सप्लीमेंट है ये हमारी सफरावी ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं और ये फूड सप्लीमेंट्स जिगर व गुदद और गुर्दों को ताकत और क़ुव्वत फ़राहम करते हैं, जिसकी वजह से जिगर हो गया, गुदद हो गए, गुर्दे हो गए, ये अपने आफ़ाल को बेहतर तौर पर सर अंजाम देते हैं, इनकी अपनी कमज़ोरी को दूर करते हैं। ठीक है, इन ग़िज़ाओं में जिनसे ये गुदी फूड सप्लीमेंट हासिल होंगे, इनमें बकरे का गोश्त है, मुर्गे का गोश्त है, अखरोट हो गया, बादाम हो गए, ठीक है, आम हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गई वगैरह वगैरह। ये जो ग़िज़ाएँ हैं इनसे हमारे जो फ़ैट्स के फूड सप्लीमेंट हैं वो हासिल होते हैं। इसका जो बेहतरीन नुस्ख़ा आप बनाना चाहें उसमें पहले नंबर पर आप ले लें मग़ज़ अखरोट और दूसरे नंबर पर ले लें मग़ज़ बादाम। मग़ज़ बादाम मीठा होना चाहिए, दोनों को बराबर वज़न लेकर मोटा मोटा कूट लें। ठीक है, और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। इसी तरह देसी घी जो है वो भी बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है जो कि जिगर व गुदद को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करता है। इसके साथ साथ गुड़ जो है वो भी बेहतरीन एक फूड सप्लीमेंट है जो कि जिगर व गुदद को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करता है। तो दोस्तों ये थे 3 बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको फूड सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत भी है तो वो आप कुदरती ग़िज़ाओं वाला लें, यानी उन ग़िज़ाओं में से लें जो कि फ़ितरी हैं, कुदरती हैं। ठीक है, और इनसे हासिल करदा फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वही दर हकीकत सप्लीमेंट्स कहलाते हैं। उन्हीं में विटामिन्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म को, इंसानी अज़ा को, दिल, दिमाग, जिगर को, खून को ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी फ़राहम करते हैं।